Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 द कल्चर ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है. और बाकी सब चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उन सबसे इजी ये चैप्टर है. बहुत इजी वर्डिंग है और ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें पढ़ेंगे या आप लोग खुद भी लिख सकते हैं. बहुत इजी है. मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ. बहुत मज़े वाला भी है, इंटरेस्टिंग भी है, यानी कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है ये. मोस्टली पीपल थिंक कि पाक स्टडी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कुछ लोगों को पाकिस्तान स्टडीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है और बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है. तो उन लोगों को भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है आप लोगों को पता भी होगा, इसकी नॉलेज भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर हर इंसान को पता है. लेकिन इसे डिफ़ाइन करने के लिए आप लोगों को वर्ड्स की ज़रूरत है. तो वो वर्ड्स जो है मैं अपने नोट्स में आपको शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को ईजी हो जाएगा कि हम इसको क्वेश्चन हमें कैसे लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट. हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं. अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो. सबसे पहले आप लोग को समझना है कल्चर. कल्चर जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. जैसे एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसी तरह लैटिन एक लैंग्वेज है. लातीनी एक, लैटिन को उर्दू में लातीनी कहते हैं. लातीनी एक ज़बान है, उसका वर्ड है. यानी कि कल्चर इंग्लिश का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन और एनीथिंग. किसी भी इंसान की मेंटल यानी कि दिमागी और फिजिकल तो आप लोग समझ गए होंगे. फिजिकल जैसे मैं आपको समझाती हूँ मेंटल कैसे और फिजिकल कैसे. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ. हमारे पाकिस्तान में कल्चर है. अब पठान का अलग कल्चर है, सिंधी का अलग कल्चर है. इन द सेम वे जो पंजाबी होते हैं उनका अलग कल्चर होता है, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं यही कास्ट आती हैं. जैसे सिंधी कल्चर है, उसके अंदर आता है कि ये पहनते हैं, अजरक पहनते हैं और इसके साथ सिंधी टोपी पहनते हैं. और इसके साथ साथ जो पंजाबी हैं वो पगड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें पहनते हैं. तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर है. लेकिन ये अगर अलग अलग सूबे की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान का कल्चर क्या है कि वो इस्लामिक एक कंट्री है. और जिसकी ड्रेसिंग में, अगर ड्रेसिंग कल्चर तो ड्रेसिंग में भी आता है. ड्रेसिंग के लिहाज से पाकिस्तान का कल्चर है शलवार कमीज़. लड़कियों का शलवार कमीज़ और दुपट्टा है. लड़कों का यानी कि बॉयज़ का जो है वो आप लोग को पता है कि शलवार है, कमीज़ है. किसी किसी की, जैसे अगर पंजाब साइड की बात करें, जो पठान वगैरह होते हैं पंजाब साइड, जैसे कुछ पगड़ियाँ वगैरह भी पहनी जाती हैं. और इसके अलावा पठान वगैरह जैसे पहनते हैं. और इसी तरह हर किसी प्रोविंस का अलग अलग कल्चर है. लेकिन पूरे पाकिस्तान का कल्चर शलवार कमीज़ में आता है. तो आप लोग की फिजिकल जो है, फिजिकल जैसे हम लोग लुक चेंज कर रहे होते हैं, सिंधी अपना लुक अजरक के साथ चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट है. मेंटल डेवलपमेंट ऐसे होती है कि जैसे अगर हमारा कल्चर शलवार कमीज़ है तो ये हमारी मेंटलिटी में है ये बात कि हमारा कल्चर ये है. फॉरेन कंट्री की अगर हम बात करें तो उनका कल्चर, उनकी ड्रेसिंग के लिहाज से उनका जो मेंटल, उनका फिजिकल जो भी है वो चेंज है. हमारे पाकिस्तान से काफ़ी गुना चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर जो है वो टोटली डिपेंड करता है इस्लाम के ऊपर. अब किसी भी कंट्री की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, शनाख्त होती है, वो उसके कल्चर के बुनियाद पर होती है. जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाएंगे, बाहर मुल्क जाएंगे, तो आप लोग उनका कल्चर देखेंगे तो उनका कल्चर बहुत ज़्यादा चेंज होगा. सबसे पहली जो अपीयरेंस आप लोग को आएगी उनके लुक पर जाएगी. जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में शलवार कमीज़ होती है और दुपट्टा होता है गर्ल्स की. मोस्टली जो है यही होती है ड्रेसिंग. लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो उनकी ड्रेसिंग जो है हमारे पाकिस्तान के कल्चर से बहुत ज़्यादा चेंज है, बल्कि बिल्कुल ही चेंज है. पाकिस्तान का कल्चर तो वहाँ पर है ही नहीं ड्रेसिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो. और इसके अलावा जो किसी भी कंट्री की आइडेंटिफिकेशन होगी वो कल्चर से होगी. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंट्रोडक्शन में थी, जो मैंने आप लोग को बता दी. और ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, ताकि आप लोग को जो 5वां चैप्टर है कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये आप लोग को पूरा समझ आ जाए.
अब मैं आप लोगों से बताती हूँ कि इस जो मैंने आपको सारी बात बताई है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान के राइटर कौन है, प्रोफेसर साहबजादा रसूल। ठीक है, और इसके अलावा कल्चर जो है कल्चर जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ऐसे भी आ सकता है। कल्चर इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और ये इंग्लिश वर्ड है और फ्रेंच वर्ड है, इस तरह भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। और इसका जो मतलब है यानी कि कल्चर का मतलब मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। लेट्स कम आवर टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ताकि हम लोग अपना टॉपिक जो है उसे कवर अप करें और अपना आज का जो आपको मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। अब सबसे पहले आप लोगों को समझना है, कल्चर मैंने आप लोगों को समझा दिया, पाकिस्तान तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब समझना है हेरिटेज। व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज कहते हैं चेंजिंग को। चेंजिंग कैसे? कोई भी चीज़ जो है हमारे पास्ट से लेकर हम तक आई तो इसके अंदर चेंजिंग आई। जैसे हमारा कल्चर है उसके अंदर भी चेंजिंग आई, तो ये क्या है? ये हेरिटेज है। पाकिस्तान के कल्चर के अंदर जो चेंजिंग आई है, जो एवोल्यूशन आई है, तो उसको हम इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो आप लोगों को हेरिटेज पता होना चाहिए। आई विल आल्सो टेल यू द डेफिनेशन ऑफ हेरिटेज इन द लास्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिटेज? आई विल टेल यू इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कल्चर इज एन इंग्लिश वर्ड, जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बता दिया था। कल्चर जो है एक इंग्लिश वर्ड है। आप लोग से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। कल्चर इज फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश वर्ड और अरबिक वर्ड, इस तरह काफ़ी मतलब लैंग्वेजेस आ सकती हैं। इट मीन्स दैट द मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन और थिंग। ये चीज़ भी मैंने आप लोग को पहले बता दी थी कि कल्चर का मतलब होता है मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तरक्की करने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब आ रहा है किसी भी चीज़ में जैसे मेंटल में और फिजिकल अपीयरेंस में, यानी कि जैसे हमारा कल्चर है उसके लिहाज से हमारे अंदर जो चेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आ रहा है। द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तानी कल्चर इज इस्लाम। अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम पर है। पाकिस्तान का कल्चर टोटली डिपेंड करता है इस्लाम के ऊपर। आप लोग इसका अंदाज़ा ड्रेसिंग से लगा सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो ड्रेसिंग है वो हया के नज़र से होती है, यानी कि हमारे पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहनी जाती है और ये एक हया का मकाम है। जो पाकिस्तान जो है इस्लाम पर डिपेंड करता है, तो हमारी ड्रेसिंग भी इस्लाम के मुताबिक ही होनी चाहिए। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर जो है एक यहाँ पर आएगा, ठीक है, CULTURE। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है कि हमें इस तरह लाइफ गुजारनी चाहिए, इस तरह हमने लाइफ गुजारनी है। ये सब कुछ हमें कौन बताता है? हमारी सकाफ़त बताती है, हमारा कल्चर बताता है। एंड वी हैव टू फील प्राउड ऑन आवर कल्चर। हमें अपने कल्चर पे प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो टोटली डिपेंड करता है इस्लाम के ऊपर। एनी कंट्री आइडेंटिफाई थ्रू इट्स कल्चर। जो बातें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दी हैं वही मैंने नोट्स में लिखी हैं और उन्हें एक वर्ड्स की मैंने जो है शेप दी है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझानी है। द कल्चर ऑफ अ पीपल इंक्लूड्स आर्ट स्किल एंड नॉलेज। अब किसी भी कल्चर, किसी भी मुल्क के कल्चर की बात करें तो उसके अंदर स्किल्स भी आ जाती हैं, नॉलेज भी आ जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में जब कल्चर का सिस्टम आया था, जब सिंध फतह हुआ था, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आई थी। जैसे कैलीग्राफी। कैलीग्राफी शायद मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैलीग्राफी क्या होती है। कैलीग्राफी एक आर्ट होती है, एक आर्ट। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, ये एक कैलीग्राफी है। एक वर्ड्स को डिज़ाइन में देना, तो ये क्या है? ये कैलीग्राफी है। बट ये जो है आर्टिस्ट करते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं अपना नाम लिखवाते हैं, तो वो क्या है? ये कैलीग्राफी है।
आप लोगों ने देखा भी होगा इतने डिज़ाइन से नेम वगैरह लिखे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कैलीग्राफी। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कल्चर में आती हैं, क्योंकि यही चीज़ें कल्चर को निखारती हैं। आर्ट में कैसे? जैसे सिंधी में उनका कल्चर है कि वो रिली वगैरह बनाते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंधी कास्ट में बनाई जाती हैं घर पे, और इन द सेम वे पंजाबी कास्ट में भी ऐसा ही होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो खुद बनाते हैं। तो ये एक आर्ट है। आर्ट सिर्फ यही नहीं है कि आप लोग डिज़ाइन करें किसी चीज़ को तो ये आर्ट है। नो नो, दिस इज़ आल्सो एन आर्ट। कि एक जो लेडी है वो एक रिली बना रही है या घर में कुछ और चीज़ कर रही है, दिस इज़ आल्सो एन आर्ट। इट इज़ अ वे थ्रू विच एनी कल्चर डिफर फ्रॉम अदर। और यही एक तरीका है जिससे एक कल्चर दूसरे कल्चर से मुख्तलिफ होता है। यानी कि सिंधी कल्चर पंजाबी कल्चर से, पंजाबी कल्चर पठान के कल्चर से, ये ऐसे ही जो है कल्चर एक कल्चर को दूसरे कल्चर से चेंज कर रहा है। ये मैं आप लोगों को कास्ट सिस्टम से इसलिए बता रही हूँ क्यों, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। लेकिन अगर मैं इसको फॉरेन से करूँ कि एक कल्चर को दूसरे मुल्क के कल्चर से डिफरेंट रखता है, वो उसका ड्रेसिंग है, उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को एक कल्चर से दूसरे कल्चर से चेंज रखती हैं। When Muslims conquered in 712 and found change or evolution in their culture। अब मुसलमानों ने जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। हमने चैप्टर नंबर 1 में ये बात पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 1 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था 712 AD राजा दाहिर को शिकस्त देते हुए। तो इसके अंदर उसके बाद ही पाकिस्तानी कल्चर में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं, वो कौन सी चेंजिंग थी? इन दिस पीरियड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कैलीग्राफी एंड म्यूजिक वर फेमस एंड इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी दौरान आर्किटेक्चर कहते हैं कोई भी घर वगैरह, कोई भी बिल्डिंग है उसको डिज़ाइन देने वाला। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुझे कोई आर्किटेक्ट बताएगा कि इस घर को ऐसे डिज़ाइन करें, ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये कौन होता है? आर्किटेक्ट। तो ये भी क्या है? कल्चर में आती हैं चीज़ें। और पेंटिंग आप लोगों को पता होगा, कैलीग्राफी मैंने आप लोगों को समझा दी है, और म्यूज़िक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी दौरान सिंध फतह होने के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। और यही सारे जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान हेरिटेज के हिस्से हैं। पाकिस्तान हेरिटेज के अंदर जो चेंजिंग आई, जो एवोल्यूशन आई, वो सब कुछ है। मेनी चेंजिंग फाउंड इन द मुस्लिम कल्चर आफ्टर कॉन्क्यूर्ड सिंध। और सिंध को फतह करने के बाद पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली थी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हेरिटेज की डेफिनेशन वगैरह बताऊंगी, तो आप लोग ये स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि हेरिटेज मीन्स, उसके बाद कल्चर को भी थोड़ा डिफाइन करके आप लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं। हेरिटेज समथिंग दैट इज़ हैंडेड ओवर फ्रॉम द पास्ट एज अ ट्रेडिशन। एक कल्चर के तौर पर, एक रस्म व रवाज के तौर पर कोई चीज़ माजी से लेकर अभी तक हमारे प्रेजेंट में चले, वो क्या होता है? हेरिटेज होता है। आपने नोट किया होगा कि अभी भी वही कल्चर है, वही सिंधी में, वही पंजाबी में, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो हैं कल्चर के लिहाज से आज भी सेम हैं। यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक कल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और भी बलोच कल्चर डे होता है, सिंधी का भी होता है, और इसी तरह बाकी भी कल्चर डे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे पास्ट से आई हुई हैं, बट दे आर ऑल्सो सेलिब्रेट इन दीज डेज। आज के दौरान में, आज के दिन में भी ये सारी चीज़ें जो हैं सेलिब्रेट की जाती हैं। कल्चर वही है, वही सारी चीज़ें, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई, थोड़ी बहुत एवोल्यूशन आ गई। तो द कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप सो यू विल लर्न इन दिस वीडियो मैनी थिंग। लेकिन आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर MCQs बता देती हूँ। आपसे पूछ सकते हैं हेरिटेज मीन्स, हेरिटेज मतलब क्या होता है? हैंड ओवर फ्रॉम द, ये आपको मैंने डेफिनेशन वगैरह बता दी है। और
जैसे 712 में सिंध फतह हुआ था, ये आपसे पूछ सकते हैं। और किसने सिंध फतह किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसको हराया था? राजा दाहिर को। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ कर आए हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।